आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं वेज स्प्रिंग रोल। तो स्प्रिंग रोल की शीट जब हम अक्सर घर पर बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाती है, लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से बढ़िया शीट्स हम बनाकर तैयार करेंगे और बहुत ही बढ़िया जो हमारे स्प्रिंग रोल है वो बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हर हर महादेव, स्वागत है आपका अपने चैनल टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन में। सबसे पहले हम यहाँ स्प्रिंग रोल के शीट्स के लिए बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ली है यहाँ पे आधा कटोरी मैदा, और आधा कटोरी मैदा में हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद हम ऊपर से इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी दूध। तो ये जो सारी मेज़रमेंट मैंने आपको बताई है ये 1 कटोरी से ही आपको बिल्कुल मेज़र करके ऐड करनी है। तो ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी पानी, और पानी डालने के बाद हमें इसको बैटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बहुत ही अच्छा और फाइन घोल हमें यहाँ पे इसका बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसका घोल बनाकर तैयार कीजिएगा ताकि इस पर कोई भी लम्स ना रहें। जितना अच्छा हमारा यहाँ पे बैटर बनकर तैयार होगा उतनी अच्छी ही हमारी शीट बनकर तैयार होगी। तो इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ताकि जो हमारी शीट है वो बिल्कुल पतली और फाइन बनकर तैयार हो। तो देखिए इस तरीके से जो आपने बिल्कुल स्मूथ बैटर है वो बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए बैटर को हमने तुरंत बनाकर तुरंत ही इसकी शीट्स नहीं बनानी है, हम इसे रेस्ट करने देंगे 10 से 15 मिनट का। और ऊपर से देखिए आपने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। बहुत ही फाइन बैटर बनाना है ताकि जो गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बैटर बनकर तैयार हो। तो देखिए अब हमने इस बैटर को आराम से 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ही हम इसकी शीट्स बनाएंगे। तो देखिए बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ इसकी फिलिंग के लिए हम सब्जियां देख लेते हैं क्या क्या चाहिएंगी हमें। तो सब्जियों पे यहाँ पे हमने 1 शिमला मिर्च को यहाँ पे लंबे साइज़ में कट किया है, और 3 से 4 लहसुन की कलियों को हमने लंबे साइज़ में कट किया है, और एक बड़े साइज़ के गाजर को हमने यहाँ पे लंबे साइज़ में कट किया है, और यहाँ पे हमने हरी और लाल शिमला मिर्च को लंबे साइज़ में कट कर लिया है, और 2 से 3 जो प्याज हैं वो हमने लंबे साइज़ में कट की हैं। तो सारी सब्जियां हमने यहाँ पे लंबे स्लाइसेस में ही कट की हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने सभी सब्जियों को चॉप कर लेना है। अब एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 से 3 रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे घी या फिर डालडा घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब जैसे ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई। तो जैसे ही हमारा लहसुन हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, और प्याज ऐड करने के बाद आपने बस 1 मिनट के लिए इसे हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने शिमला मिर्च काट कर रखी हुई थी, रेड और हरी शिमला मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे, और गाजर हम इसमें ऐड करेंगे और भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो हल्की सी पक जाएं, जल्दी पकें, ज़्यादा समय ना लगे। हमें यहाँ पे सब्जियों को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, हमें सब्जियों को बस हल्का क्रंची होने तक ही पकाना है, बिल्कुल ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी, और पत्ता गोभी ऐड करने के बाद आपने इसे बाकी सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर आपने इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देना है। याद रखें ज़्यादा ना पकाएं, सिर्फ हल्का सा इसमें क्रंच रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हमें सब्जियों को कुक नहीं करना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट के बाद आपने इन सब्जियों को चेक करना है, बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली हमारी कुक हो चुकी होंगी। गैस के फ्लेम को आपने यहाँ मीडियम रखना है, अगर आप हाई फ्लेम पे सब्जियों को कुक करेंगे तो वो हल्की जल भी सकती हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, और ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, अजीनोमोटो सॉल्ट। ये प्रॉपरली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज़ करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए स्प्रिंग रोल के लिए जो फिलिंग है वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब हमारी ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसे फिल करेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक कटोरी में थोड़ा सा मैदा लिया है, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और आपने इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ले, एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे स्प्रिंग रोल को जो शीट्स हैं उन्हें चिपकाने के लिए, ताकि वो बिल्कुल भी खुले नहीं और जो फ्राई करें तो बिल्कुल भी ना फटे। तो देखिए ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमने हमारा बैटर बनाकर रखा था स्प्रिंग रोल की शीट्स के लिए। तो देखिए वो भी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, लेकिन मैं पहले यहाँ पे आपको बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करवा देती हूँ। देखिए ये हल्का सा थिक है, बिल्कुल बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट जो हमारा चमचा है वो हमें दिखना चाहिए।
और ऊपर से देखिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे भी हमने बैटर के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप शीट बनाएंगे, आप एक शीट बनाएंगे, अगर आपको लगे कि जो आपकी शीट है वो ज़्यादा पतली है या ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा ताकि आपकी शीट पतली हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हमने इस बैटर को बना लेना है। तो देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करा देती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल दूध जैसी होनी चाहिए। जैसे दूध होता है ना, जितना पतला उतना ही हमें इस बैटर को बनाकर तैयार करना है। और देखिए हमारा बैटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसकी फटाफट से हम शीट्स भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने लेना है एक नॉन स्टिक तवा और इस पर हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है। आपने गैस की फ्लेम को रखना है मीडियम टू हाई और तवे को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। जैसे ही आपका तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी आपने इसमें बैटर डालना है। ठंडे तवे पे आपने बिल्कुल भी बैटर नहीं डालना है। तो देखिए हमने ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम एक कटोरी में लेंगे बैटर और उसको देखिए अच्छे तरीके से आपने फैलाना है पूरी उस पर तवे पे, और जो बाकी का बचा हुआ बैटर है वो वापस से आपने बर्तन में डाल देना है और बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सिकने देना है। जैसे ही हमारी शीट है वो एक साइड से पकना शुरू हो जाएगी वो खुद ब खुद ही तवे को छोड़ देगी। आपको इसे बिल्कुल भी बीच बीच में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही परफेक्टली हमारी शीट बनकर तैयार होगी। और देखिए जो हमारा साइड में जो बैटर लगा रह गया है जहाँ से हमने बैटर को निकाला था, तो इस तरीके से आप उसे हटाकर अलग कर दीजिएगा ताकि वहाँ से शीट चिपके नहीं और बिल्कुल अलग हो जाए। तो देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी शीट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप चाहें तो या फिर एक शीट बना लें और उसे फिल कर लें, या फिर आप सारी शीट्स एक साथ बनाकर भी इसे फिल कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कीजिए। और देखिए कितनी बढ़िया जो हमारी शीट है वो बनकर तैयार हुई है। देखिए कहीं से भी नहीं चिपकी है। तो इस तरीके से आप शीट बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक और शीट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए एक कटोरी से आपने बैटर डालना है और एक्स्ट्रा बैटर को आपने दूसरे बर्तन में निकाल देना है और वापस से इसे अच्छे से आपने पका लेना है। तो इस तरीके से जो आप सारी शीट्स हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से एक शीट्स को बनाएं। किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप उल्टा करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी शीट निकल कर आ जाएगी और आप इसे तुरंत के तुरंत फिल कर सकते हैं। या फिर आप पहले सभी शीटों को बनाकर रख लीजिए, फिर आराम से आप इसे फिल कीजिए। देखिए इस तरीके से आप शीट्स भी बना के रख सकते हैं। आप चाहें तो बीच में हल्का सा ऑयल भी लगा सकते हैं ताकि आपकी शीट चिपके नहीं तो जैसे ही शीट ठंडी होती हैं वो खुद ब खुद ही अलग हो जाती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने इन शीट्स के बीच में कोई भी ऑयल नहीं लगाया है। तो देखिए जैसा आपको लगता है उस तरीके से आप बना सकते हैं। और देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट और बढ़िया हमारी शीट्स बनकर तैयार हुई हैं, ना ही कहीं से फट रही हैं। और आप देखिए आप शीट के अंदर से बिल्कुल मेरे हाथ को आराम से देख पा रहे होंगे। और बिल्कुल आप इसे आराम से फोल्ड कीजिए, फिर भी ये आराम से खुल जाएंगी, ना ही चिपकेंगी। तो आप भी अपने घर पर इसी तरीके से बिल्कुल बढ़िया शीट्स को बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा से इन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से फोल्ड करके दिखाती हूँ। फिर भी जो आपकी शीट्स हैं वो बिल्कुल भी ना फटेंगी और ना ही बीच में से टूटेंगी। ये देखिए इस तरीके की हमारी बिल्कुल बढ़िया शीट्स बनकर तैयार होंगी। तो आप भी इन शीट्स को अपने घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इस शीट को अच्छे से फिल भी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारी शीट तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है। तो चलिए अब इसे फिल कर लेते हैं। तो हमने जो यहाँ पे बैटर बनाकर रखा हुआ था उसे हमने अच्छे से ठंडा होने देना है। और जैसे ही जो हमारा बैटर है वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे एक साइड से भरना शुरू करेंगे। देखिए जैसा कि आपने देख रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट में हमें इसे रख देना है। अब आपने देखिए हाथ की सहायता से इस तरीके से इसे फैला लेना है। और अब देखिए अब हमने इसे 50% तक इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इससे जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है। और देखिए अब जो हमने जो बैटर बना के रखा हुआ था उसको हमने इस तरीके से इसे पेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करना है। और देखिए इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर दीजिए। इस तरीके से जो आपकी स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। अब दोबारा से हम इस बैटर को एक बार और लगाएंगे बाहर। इस तरीके से आपने बैटर को लगाना है, या फिर आप इसे चम्मच से अच्छे तरीके से फैला सकते हैं, नहीं तो ये हाथ से बहुत अच्छे से फैल जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपने इसे अच्छे से लगा लेना है और दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपने इसे बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करना है। और देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे स्प्रिंग रोल को फिल कर लिया है। अगर आप इस तरीके से स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो ना ही ये फटेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। मैं आपको एक शीट और फिल करके दिखाती हूँ। तो अब आपने एक शीट लेनी है और इसी तरीके से हम ऐड करेंगे स्टफिंग हमें ऊपर से ऐड करनी है स्टार्टिंग से। अगर आपकी कोई शीट कहीं से फट जाती है तो आप इस तरीके से उसे कवर भी कर सकते हैं। कई बार हमें तवे से उतारते हुए कई बार हमारे हाथ से हमारी शीट हल्की सी जो है वो टूट जाती है।
तो आप देखिए इस तरीके से आप इस साइड से भरना शुरू कीजिएगा ताकि वो अंदर के साइड फोल्ड होकर आपकी शीट कवर हो जाए और आपकी कोई भी शीट खराब ना हो। तो देखिए इस तरीके से आपने बैटर को फैलाना है और अब आप इसे 50% तक अगेन आपने फोल्ड कर देना है ताकि इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी ना निकले। और एक अच्छी स्प्रिंग रोल की शीट की पहचान होती है कि उसकी जो स्टफिंग होती है वो उसकी शीट से ही ट्रांसपेरेंट हमें दिख रही होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आपने भी बिल्कुल इस तरीके से बढ़िया शीट्स बनाकर अपने घर पर तैयार करनी है। किस तरीके से हमें बनानी है वो पूरी वीडियो में मैंने आपको सिखाया ही है। शीट्स को बनाने के साथ साथ उसको अच्छे तरीके से फिल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी बहुत आप ध्यान से देखें और इस तरीके से आपने इसे फिल करना है। और मार्केट में जो हम स्प्रिंग रोल खाते हैं या जो पसंद करते हैं क्रिस्पी, वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो आप भी अपने घर पर बिल्कुल आसान तरीके से स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ही हमने स्प्रिंग रोल को अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। देखिए कहीं से भी हमारा स्प्रिंग रोल खुला नहीं है, ना ही कहीं से इसकी स्टफिंग बाहर दिख रही है। तो इसी तरीके से आपने एक एक करके सभी स्प्रिंग रोल को बिल्कुल अच्छे से फिल कर लेना है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में गरम कर लेना है रिफाइंड ऑयल। जब हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हमने इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे गर्म करना है। ठंडे ऑयल में हमें यहाँ स्प्रिंग रोल बिल्कुल भी ऐड नहीं करने हैं। तो जैसे ही हमारा ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसमें जो स्प्रिंग रोल है वो ऐड करेंगे। ऑयल को हमने बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देना है। सबसे पहले हम इसे हाफ फ्राई करके रखेंगे। तो देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो हमने इसे बिल्कुल 10 से 20 सेकंड के लिए ही यहाँ पे फ्राई करना है ताकि ये हल्के से ब्राउन हो जाएं और सिर्फ हाफ फ्राई हो। आप चाहें तो इसे हाफ फ्राई करके 7 से 8 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और जब भी आप इसे खाना चाहें गर्मा गर्म आप फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। सर्दियों में आप इसे 7 से 8 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं और गर्मियों में आप इसे 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने इसे हाफ फ्राई कर लिया है, और हाफ फ्राई करने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में बंद करके ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए। और अगर आप इसे तुरंत खाना चाहते हैं तो आप इसे हाफ फ्राई करने के बाद तुरंत देखिए गर्मा गर्म बिल्कुल इस तरीके से आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसे फ्राई करना है। जो आपके स्प्रिंग रोल है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। जब आप स्प्रिंग रोल को फ्राई करें तो जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी बड़ी यूज़ करें ताकि जो स्प्रिंग रोल हैं वो बिल्कुल अच्छे से आसकें और अच्छे से फ्राई हो चुके। तो देखिए तैयार है हमारे गर्मा गर्म स्प्रिंग रोल बनकर। काफ़ी अच्छे से हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ कितने क्रिस्पी जो हैं हमारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है घर पे स्प्रिंग रोल को बनाना, लेकिन आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, तो आपकी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और बहुत ही अच्छे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होंगे। और देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये खाने में। आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।